हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 14.1 की क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, मैंने 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो हमारा चौथा नंबर क्या है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और यहाँ हमारे आंकड़े दिए हुए हैं, तो हमें किसी एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके माध्य निकालना है। ठीक है, तो आइए हम माध्य निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आप, ये जो आपका हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या था उसे हमने क्या माना, वर्ग अंतराल माना। ठीक है, और जो महिलाओं की संख्या है उसे हमने एफ माना और हमारा एक एक्स निकालना पड़ता है। यहाँ पे हम ये विधि, कौन सा विधि ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा विधि से, यह आपका कल्पित माध्य। ठीक है, क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका एक्स आएगा ना वो बड़ा संख्या आएगा, मतलब एक्स जब निकालेंगे तो फिर कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। तो इससे अच्छा आप कल्पित माध्य विधि से निकालिए, सबसे अच्छा। ठीक है, तो हमने महिलाओं की संख्या को सेम उतार दिया यहाँ पे जितने थे और वर्ग अंतराल को। तो कल्पित माध्य के लिए आपको x निकालना पड़ता है, उसके बाद d निकालना पड़ता है, उसके बाद एफ डी, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य का, उस फॉर्मूले पे हम मान बिठा देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को जोड़ना पड़ता है और 2 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 65 प्लस 68, 8 5 13 के 3, ऐसे लेख 6 12 13, 133 आया। तो 133 को हम 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 2 6 12, 1 3, 2 6 12, एक पॉइंट लगाए, यहाँ पे 1 आया और फिर 2 5 10, 66.5 आया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 66.5। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, शुरू वाला संख्या x निकालिए, उसके बाद अंतर को देखिए कितना का अंतर है, 68 से 71 हो रहा है, 3 का अंतर है, इसमें 3 3 जोड़ते जाइए, उतना कैलकुलेशन करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 66 67 68 69, तो 69.5। उसके बाद कितना होगा, 70 71 72.5। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 75.5। उसके बाद क्या होगा, 78.5। उसके बाद 81.5। उसके बाद 84.5। ठीक है, अब दोस्तों देखिए डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, x माइनस ए। तो पहले हमें ए निकालना पड़ेगा उसके लिए दोस्तों। तो ए निकालने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पदों की संख्या को पहले देखिए, कितने सारे पद हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। तो जो a होता है आपका वो n/2 पद होता है, वही a होता है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ आपको दोस्तों। n बराबर कितना है, 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो जो a होता है ना वो n/2 पद होता है, यानी n/2। तो कितना होगा, 2 को इससे 7 से भाग दीजिए, 2 7। ठीक है, 2 3 6, 1 हुआ, एक पॉइंट लगाए, 0 2 5 10। ठीक है दोस्तों, तो 3.5 आया। यानी जो x में देखिए, x वाला पद में, ये जो आपका x वाला है ना यहाँ पे, उस वाले कॉलम में आप देखिए कौन सा पद है, यहाँ पे 3.5 आया ना। आपका n/2 कितना आया, 3.5 आया, हमने 3.5 निकाला, यानी 3 से ज्यादा हो रहा है, यानी चौथा पद दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे 2.5 होता तो हम 3 लेते, और 4 होता तो 4 ही लेते, ऑब्वियसली 8 होता, 8 को पद होता तो 2 चौके 8, सीधा सीधा कटता 2 से। लेकिन ये कट नहीं रहा है, कट तो रहा है लेकिन पॉइंट में आ रहा है, यानी 3.5 हो रहा है, यानी हम चौथा पद लेंगे। ठीक है, तो x में चौथा पद को देखिए, 1 2 3 4, ये वाला, ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका a होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, माना कल्पित माध्य बराबर क्या होगा, 75.5। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, d बराबर x माइनस ए निकालते हैं।
जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ना दोस्तों, तो x आपका ये है, ठीक है। तो x माइनस ए यानी x जो है आपका 66.5 माइनस 75.5 करेंगे। उसके बाद फिर 69.5 माइनस 75.5 करेंगे। ऐसे करके हमें लास्ट तक करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ से x का मान कितना है 66.5 और a का मान है आपका 75.5। तो ऐसा कीजिए ना, 75.5 को ऊपर लिखिए और 66.5 को नीचे लिखिए। बाद में माइनस लगा दीजिएगा तो ही चलेगा ना। 5 में 5 जाएगा 0, 15 में 6 जाएगा 9, इधर एक माइनस का 9.0, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस का 9.0, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको 75.5 में से इसको घटाते हैं और माइनस में फिर लिखते हैं 75.5 69.5, ये आपका माइनस में, सॉरी, तो 0 हुआ। 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक। तो इसका माइनस का 6.0 होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 6.0। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 72.5 माइनस 75.5 होगा। तो 75.5 में से फिर क्या करेंगे, 72.5 को घटाएंगे, 0 3 माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का 3.0 होगा, ठीक है दोस्तों। अब तो देखिए 75.5 में से 75.5 ही घटेगा, क्योंकि d बराबर x माइनस होगा, क्योंकि x भी यही है और a भी यही है, दोनों में से ये घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक। अब क्या होगा, हमारा प्लस में आंसर आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि जो x है, क्योंकि जो a है वो आपका छोटा हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए 78.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो सीधा सीधा कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3.0। उसके बाद क्या बचेगा, 81 में से इसको घटाएंगे, 75 को घटाएंगे, 75 85 6 बचेगा, ठीक है, और 1 और क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। अब करके देखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या निकलते हैं, एफ डी यानी एफ आपका ये है, डी आपका ये है, दोनों को गुना कीजिए और यहाँ पे लिखिए। तो -9 गुना 2 कितना होता है, -18 होगा। -6 गुना 4, 6 चौके 24, तो माइनस का 24, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला साइन तो रहेगा ही जैसे का तैसा। -3 गुना 3, 3 तिया 9, माइनस का 9, ठीक। अब यहाँ देखिए 0 किसी संख्या से गुना हो तो 0 ही होता है। अब यहाँ से देखिए, हाँ, 3 सत्ते 21, 6 चौके 24, 9 दूना 18, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों इसका जो टोटल जोड़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा एफ कहते हैं, ठीक है। तो एक बार जोड़ के देखते हैं, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 8 17, 17 4 21, 21 और 2 23 और 7 30। तो सिग्मा एफ बराबर 30 हुआ दोस्तों हमारा, और इसे क्या कहेंगे, सिग्मा एफ डी कहेंगे, ठीक। तो इसको हम एक बार जोड़ और घटाव जो है जिसमें, इसको अच्छा से कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए आपका जोड़ सबको अलग कर लेते हैं। देखिए 24, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 4 5 और 6, प्लस में आपका 63 आ रहा है, और इधर माइनस तरफ देखिए 9 और 8 17, 8 19 20 21 के 1 हासिल 2 2 2 4 और 1 5, माइनस में 51 आ रहा है, ठीक है। तो कितना होगा हमारा, 63 माइनस 51 कीजिए, 3 में 1 जाएगा 2, 6 में 5 जाएगा 1, 12, ठीक है, प्लस का 12 आ रहा है। तो सिग्मा एफ डी बराबर 12, ये हमारा टोटल कैलकुलेशन करके 12 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब एक माध्य का सूत्र होता है दोस्तों, कल्पित माध्य का क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, ठीक। तो ए हमारा कितना था, ये हमारा 75.5 था दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना था, 12 बट्टा सिग्मा एफ क्या है, 30 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम इसको 30 से 12 को भाग देंगे, क्या होगा, 0 पॉइंट लगा के एक 0 लगा, 30 चौके 120,
ठीक है। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे 0.4 हुआ ये, और प्लस इधर कितना है हमारा 75.5, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना होगा दोस्तों 75.9 होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये क्या है आपका, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये आपको एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है पहले वर्ग अंतराल को। इसमें देखिए दोस्तों एक चीज नोटिस कीजिएगा आप, 50 से 52, उसके बाद फिर यहाँ पे 53 से 55 हो रहा है। यही चीज इसे भिन्न बनाती है, ठीक है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको अच्छा से देखिएगा। इसमें देखिए आपका क्या है 65 से 68 हो रहा है, फिर 68 से 71 हो रहा है। जिस संख्या में खत्म हो रहा है उसी से फिर स्टार्ट भी हो रहा है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको समान करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको जोड़ के घटा के मैं आपको ये चीज अभी बताऊंगा कि कैसे हम समान करते हैं इसको एक वर्ग अंतराल में निश्चित में, कि जिसमें वो खत्म हो रहा है फिर से उसी से स्टार्ट हो, ऐसे आपको इसको पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको पहले करते हैं, उसके बाद टेबल बनाएंगे, ठीक। तो आपका आमों की संख्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए 50 से 52 है, ठीक। उसके बाद क्या है 53 से 55, यही है। तो इन दोनों को देखिए आप, ये इनमें से 53 में से आप 52 घटाइए, ठीक है। 53 माइनस 52 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इस 1 का आधा कीजिए, 1/2 यानी कितना होगा 0.5 होगा, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आप वर्ग अंतराल देख रहे हैं यहाँ पे आमों की जो संख्या देख रहे हैं 50 से 52, तो पहले वाले में आपको 0.5 घटाना है, ठीक है, और दूसरे वाले में आपको 0.5 जोड़ना है, ठीक है। बात आई समझ में। मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए, दोनों वर्ग अंतराल को लिखा मैंने 50 से 52, फिर 53 से 55 है, फिर इसमें से इसको घटाया, कितना हुआ 1 हुआ, ठीक। और 1 का आधा किए तो कितना हुआ 0.5 हुआ। तो आपको क्या करना है, पहले 0.5 देखिए 0.5 पहले क्या करना है घटाना है, ठीक। फिर क्या करना है 0.5 जोड़ना है। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आइए हम इसी हिसाब से इसको पहले अरेंज करते हैं, ठीक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या कॉलम चाहिए होता है, देखिए एफ तो आपका जो दिया हुआ है पेटियों की संख्या, और जो आमों की संख्या है उसे हम वर्ग अंतराल मानते हैं। उसके लिए आपको एक्स ज्ञात करना पड़ता है, फिर एफ एक्स। तो हमने पेटियों की संख्या को जैसा है वैसा उतार दिया, ठीक है। आपको अभी वर्ग अंतराल को सुधार के लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, क्या है वो जानबूझ के ऐसा दिया हुआ है 50 से 52 है, फिर आपको 53 से लेकर 55 दिया हुआ है। तो इसको आपको सुधारने के लिए मैंने अभी जो बताया, पहले 0.5 घटाना होगा, फिर 0.5 जोड़ना होगा, ठीक है। तो आप पहले देखिए क्या है हमारा वर्ग अंतराल 50 से लेके 52 है। तो पहले क्या कीजिए 50 में से 0.5 घटाइए तो कितना होगा 49.5, और इसमें आपको क्या करना है 0.5 जोड़िए तो कितना होगा 52.5, ठीक है। तो हमारा जो वर्ग अंतराल बनेगा वो कैसे बनेगा 49.5 से लेके 52.5 तक, ठीक है। तो 49.5 डैश 52.5, ठीक है। अगला हमारा क्या था 53 से लेके 55, 53 डैश 55। तो इसमें 0.5 घटाइए कितना होगा 52.5 होगा, और इसमें 0.5 जोड़िए कितना होगा 55.5 होगा, ठीक। तो 52.5 से लेके 55.5 ठीक। अब हमारा क्या होगा 55.5 से लेके 58.5 होगा, ठीक है। उसके बाद 58.5 से लेके आपका 61.5 होगा, उसके बाद 61.5 से लेके 64.5 होगा। अब कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब x कैसे निकालते हैं, x निकालने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, फिर 2 से भाग देना पड़ता है, ठीक।
तो हमारे पास कैसा डिजिट दिया हुआ है, 49.5 और फिर 52.5, इन दोनों को जोड़िए। ठीक, 5 5 10 के 0, सिल 1 9 और 10, 11 12 के 2, सिल 1, 4 और 5 5 5 10, तो 102 हुआ दोस्तों। ठीक है, तो 102 को आप 2 से फिर भाग दीजिए तो कितना होगा, 2 5 10, 2 1 2, 51 होगा। ठीक, तो हम x में कितना लिखेंगे यहाँ पे, 51। तो हमने यहाँ पे 51 लिखा। और मैंने आपको एक ट्रिक क्या बताया था, इन दोनों का अंतर को देखिए, कितना का अंतर हो रहा है, 49 से 52 हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 3 3 जोड़ते जाइए, कितना होगा, 54 होगा। उसके बाद क्या होगा, 55 56 57 होगा, फिर क्या होगा, 58 59 60 होगा, फिर क्या होगा, 63 होगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखिए अगला टेबल में एफ एक्स, यानी जो एफ यहाँ पे ये है और एक्स यहाँ पे ये है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखिए, फिर इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए, फिर इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए। ऐसे करके आपको लास्ट तक करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे गुना करते हैं, 51 15, 5 1 5 5 5 25, गुना 1 1 1 1 5 5 5 5 और 1 6, 5 2 7, कितना होगा, 765। ठीक, 765 हमने यहाँ लिखा। अब आपको करना है 110 गुना 54, तो आप इसको करके देखिएगा दोस्तों, 5940 आएगा। ठीक, मैंने करके रखा हुआ है, आप कीजिएगा तो इतना ही आएगा। अब हम करेंगे 135 गुना 57, तो 135 गुना 57 आपका कितना होगा, 7695, 7695। ठीक, उसके बाद 115 गुना 60, वो कितना होगा, 6900। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे 63 गुना 25, तो ये कितना होगा आपका, 1575। आप करके देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको गुना आता ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, इतना आया। अब हमें क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि के लिए सिग्मा एफ, यानी इन सबको जोड़िए दोस्तों, कितना होगा, 5 10 15 20 के 0, सिल 2 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 के 0, सिल 1 1 1 2 3 4, 400। तो सिग्मा एफ हमारा 400 आया। फिर आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स हम निकालेंगे यहाँ से, बराबर कितना होगा, देखिए 5 5 10 5 15 के 5 5 10 15 के 5, ऐसे लेख 4 1 7 4 11 9 20 7 27 के 7, हासिल 2 7 2 9 9 9 18 19 20 24 36 33 34 35 36 38 के 8, हासिल 3 7 3 10 5 15 6 21 और 22, तो आपका यहाँ पे 22,875 आया। ठीक दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास कितना है, 22,875, 22,875 बट्टा सिग्मा एफ कितना, 400। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेशन में आसान करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को सेम से रहने देते हैं और नीचे को क्या करते हैं, 4 गुना 100 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 100 गुना 4 400 ही होता है। अब क्या करते हैं, 4 से इसको काटते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, 4 का 4 इधर हुआ, 4 5 20, 2 बचा, 2 इधर गया, 4 7 28 हुआ। फिर देखिए 4 का 4 इसमें देखिए, फिर 3 बचा इसमें, इधर गया, फिर क्या होगा, 4 8 32 होगा। फिर 3 बचेगा यहाँ पे, तो पॉइंट लगाएगा, फिर 3 बचेगा तो कितना होगा, इधर 30 होगा, तो 4 7 28 होगा। फिर 28 होगा तो 30 में से 28 घटेगा, 2 बचेगा, उसके बाद क्या होगा, 4 5 20 होगा। ठीक है, आप इसको इससे भाग दे के देखिएगा, आपका 5718.75 आएगा। ठीक, अब मेरा बट्टा में कितना है, 100 है, तो देखिए इधर दो संख्या के बाद पॉइंट है और इधर 2 तो 0, उसके बाद पॉइंट लगेगा, यानी 4 को संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, 4 के बाद आएगा, यानी यहाँ। तो हमारा कितना होगा, 57.18।
ठीक है, 7-5, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 57.19। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6ठा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ पे देखिए आपका टेबल दिया हुआ है 100 से 150, उसमें है आपका परिवार की संख्या 4 है। आपको ये देखना होता है दोस्तों कि आपका जो ये वर्ग अंतराल है वो जहाँ खत्म होता है वहीं से शुरू हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आपको ही 5 नंबर वाला मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका खत्म हो रहा है यानी ये सही है। हम साधारण सा इसको प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक, तो आइए हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके इसका मान निकालते हैं। तो देखिए, जो आंकड़े दिए हुए थे उनको हमने सेम सेम उतार दिया। अब x निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर 2 से भाग देते हैं। ठीक, तो हमारे पास कितना दिया हुआ, 100 से 150, तो 100 प्लस का 150 कितना होगा, 250 होगा। 250 का आधा कितना होगा, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 125 होगा। ठीक है, 125 दूना 250 होता है, तो यहाँ पे 125 लिख देंगे हम। ठीक, अब कितना का अंतर है, देखिए 50 का अंतर है। 100 से 150 और यानी 50 का, तो 50 50 जोड़ते जाइए। 25 में से 50 जोड़ेंगे तो 175 होगा। 175 में से 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 225 होगा। ठीक, 225 में से फिर 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 275 होगा। फिर कितना होगा, 275 में से हम 50 जोड़ेंगे तो 325 होगा। ठीक, अब हम एफ निकालते हैं। 125 गुना 4, 100 चौके 400, 25 चौके 100, 500 होगा। 175 गुना 5, 875 होगा। 225 गुना 12, तो ये आपका होगा 2700। 275 गुना 2, ये होगा आपका 550, और 325 गुना 2, 650। ठीक, अब हम एफ को जोड़ेंगे टोटल, इसे हम सिग्मा एफ कहेंगे, और एफ को जोड़ेंगे, इसे हम सिग्मा एफ कहेंगे। ठीक, तो इनका टोटल जोड़ कितना होगा, देखिए यहाँ से 5 7 5 5 10 और 17 के साथ हासिल 1, 5 और 1 6, 8 और 6 14, 14 से 20 और 1 21 और 5 26, 4 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 3 2 5। तो आपका सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया दोस्तों, 5275। ये आपका सिग्मा एफ एक्स है बराबर। ठीक, अब सिग्मा एफ कितना होगा आपका, 5 4 9 10 11 12 13 14 15 के 5 हासिल 1 1 2 25। सिग्मा एफ बराबर 25। अब माध्यम एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, तो 5275 बट्टा 25। तो इसे हम काटेंगे 25 से ही। 25 दूना 50, 2 बच रहा है, 2 इधर गया 27 हुआ, तो 25 का 25, फिर 2 बच रहा है, इधर गया 25 हुआ, तो 25 का 25, तो 211। ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है आपके 7 8 और 9, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।